अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो उन होम मेकर्स के लिए, बल्कि तमाम लेडीज़ के लिए, हर एज के लोगों के लिए है जो कि अपने घर में अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ रहती हैं लेकिन अपने आप को टाइम नहीं देती। देखें, होम मेकर्स जिस तरीके से अपने घर को संभालती हैं, कुकिंग कर रही होती हैं, बच्चों को देख रही होती हैं, उसके साथ साथ उसको अपने आप को भी टाइम देने की ज़रूरत होती है। जहां मैं आप लोगों के लिए कुकिंग रेसिपीज़ लेके आती हूं, उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ आज कुछ ग्रूमिंग आइडियाज़ शेयर करूंगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और वैसे भी जब आप इटर्नली ठीक होते हैं या अपने अपीयरेंस, अपने लुक पे काम करते हैं ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। तो बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए हमारी होम मेकर्स में, जो कि अपने आप को इग्नोर करती हैं और अपने आप को टाइम नहीं देती। जहाँ आप अपना सारा दिन अपनी फैमिली और अपने घर को देती हैं, वहाँ 30 मिनट्स आप अपने लिए निकाल सकती हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपने वेट कम करना है या अपने आप को मेंटेन रखना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी रूटीन में 30 मिनट्स की एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें, चाहे वो स्ट्रेचिंग है, योगा है या फिर कोई भी एक्सरसाइज। आप वॉक भी कर सकती हैं, घर में करना चाहें, जिम ज्वाइन करना चाहें, सबसे अच्छी ऑप्शन वॉक है, जो कि आप अपने घर में भी कर सकती हैं। मतलब कोई भी एक्सरसाइज आप अपने रूटीन में शामिल करें और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती रहें। इस तरीके से आप खुद को हेल्दी फील करेंगी, फ्रेश फील करेंगी, एक्टिव फील करेंगी। देखिए, हम घर के जितने भी काम कर लेना, हमारा वेट कम नहीं होता। हम थक तो जाते हैं लेकिन हमारा वेट कम नहीं होता। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी भी शेप में रहेगी और आपको पहनावा भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टिप है स्किन केयर। अच्छा, स्किन केयर सिर्फ हमारे फेस की नहीं होती है, बल्कि पूरी बॉडी की होती है। तो इसलिए जब भी आप शावर लें तो उसके बाद अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज़ करना ना भूलें। आप क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, लोशन भी ले सकती हैं। इधर उधर की चीज़ें छोड़ें, अगर आपके घर में कोकोनट ऑयल है, वो सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। वो अपने चेहरे पे भी आप यूज़ कर सकती हैं और इसके अलावा आप अपनी बॉडी पे भी यूज़ कर सकती हैं, यानी बहाना नहीं चलेगा। और स्किन केयर के लिए ज़्यादा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक सा मॉइस्चराइज़र आप लेके रख लें और एक बेसिक सी ही रूटीन होनी चाहिए कि आप अपने फेस को क्लेंस करें और फिर उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने फेस पे बहुत कम चीज़ें लगाते हैं लेकिन उनकी जो स्किन है वो बहुत खूबसूरत होती है, शायद जीन्स में मिली होती है। तो खैर, मेंटेनेंस हर चीज़ मांगती है, अगर जीन्स में है तो भी और अगर नहीं है तो भी। तो बस इसीलिए अपने और अपनी स्किन के लिए टाइम निकालिए और रिलीजियसली उसको फॉलो करती रहें। और ये विटामिन ई ऑयल जो कि आप अपने अंडर आइज़ यूज़ कर सकते हैं। देखें, हम अपनी आइज़ को भूल जाते हैं, सबसे डेलिकेट एरिया है। जब भी रिंकल स्टार्ट होते हैं तो आपकी आइज़ से ही स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए रात को सोने से पहले इसका मसाज ज़रूर कर लें और आपने मसाज हल्के हल्के हाथों से करना है, ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना। और इसके अलावा भी आप लोगों के साथ एक मैं फेस पैक शेयर करूँगी जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा और आपकी स्किन को इंस्टेंट ब्राइट करेगा। आपको लेनी है कॉफ़ी, उसमें आपने हनी ऐड करनी है और साथ ही आपने उसमें कुछ लेमन ड्रॉप्स ऐड कर देने हैं। एक मिक्सचर बन जाएगा और आपने फिर अपने फेस पे अप्लाई कर लेना। थोड़ा सा स्टिकी मिक्सचर ज़रूर होगा बट इट्स ओके। और आपने इसको थोड़ी देर अपने फेस पे रखना है। जब ड्राई हो तो थोड़ा सा जो रोज़ वाटर है वो अपने फेस पे स्प्रे करके आपने हल्के हल्के हाथों से उसको स्क्रब करना है, हल्के हाथों से, क्योंकि कॉफ़ी जो है उसके ग्रेन्स होते हैं तो वो आपकी स्किन को भी डैमेज कर सकते हैं। तो आपने हल्के हल्के हाथों से अपनी स्किन को स्क्रब करना है, उसके बाद आप उसको ठंडे पानी से वॉश कर लें। तो बस इस तरीके से वीकली बेसिस पे कोई भी स्क्रब या फेस पैक आप अपने स्किन पे यूज़ कर सकती हैं। हम अक्सर औकात अपने हाथों को इग्नोर कर देते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए। हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के बाद आप जो है इस तरीके से ग्लव्स पहन के 1-2 घंटे के लिए छोड़ सकती हैं। उसके बाद आपके हाथ इतने नरम मुलायम हो जाएंगे। तो अक्सर औकात इस तरीके से वीकली बेसिस पे या फिर शाम में अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप इस तरीके से ये ज़रूर कर सकती हैं। हेयर केयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बालों के मसाइल हैं वो तो हर किसी के साथ चलते ही रहते हैं। कभी हेयर फॉल है, कभी ड्राई हो रहे हैं। तो उसके लिए आप ऑर्गेनिक ऑयल्स का इस्तेमाल करें, ऑयल्स बना के रख लें, 3-4 ऑयल्स को मिक्स करें और फिर इस तरीके से हर्ब्स में भी आप उसको बना के रख सकती हैं। ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फ़िलहाल नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं वीडियो इस टाइप की बना रही थी तो वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। ये ऑयल रेसिपी मेरी आजमाई हुई है, इसलिए मैं ये बार बार ऑयल बना लेती हूँ। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और अब आ जाते हैं डेंटल केयर की तरफ, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी अगर
अगर आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं, आपने कपड़े तो अच्छे पहने हों लेकिन आपके माउथ से स्मेल आ रही हो, इट्स सो एम्बेरसिंग। तो इसलिए उससे बचने के लिए आप तो वैसे ही है कि दिन में 2 मरतबा ब्रश लाजमी है और फिर उसके बाद आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। माउथ फ्रेशनर स्प्रे आते हैं, वो अपने बैग में आप डाल के रखें, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा बैक्टीरिया से बचने के लिए आप टीथ फ्लॉसिंग भी कर सकती हैं और टंग स्क्रैपिंग भी कर सकती हैं। अब आते हैं मेरे फेवरेट स्टेप की तरफ, ड्रेसअप होना। देखें, हम बाहर जाते हुए तो ड्रेसअप होते हैं लेकिन घर में रहते हुए हमें ड्रेसअप नहीं होना, जबकि ये बहुत ही बुरी आदत है। आप जब अपने कामों से फारिग हो जाती हैं तो कोशिश करें कि अच्छा सा शावर लेके अच्छी से ड्रेसअप हो जाए। वैसे ये काम सुबह में हमें कर लेना चाहिए, जब हम उठते हैं, उठते साथ ही हम अच्छी सी तैयार हो जाएं, हल्का सा मेकअप कर लें। मेकअप से मुराद कि आप हल्की सी लिपस्टिक लगा लें, मस्कारा लगा लें। देखिए, एक सर्टेन एज में ना आपको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जवानी का तो एक अपना हुस्न होता है, उसमें इंसान को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि असल ज़रूरत पड़ती है आपको इस टाइम पे है जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और आपके पास वक्त भी होता है लेकिन आप उसको प्रोडक्टिवली कैश नहीं करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि चाहे आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को मेनटेन रखें और किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। क्योंकि जब आप ये सब कर रहे होते हैं ना तो आपको खुद भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है, तो आप खुद पॉजिटिव फील करते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, शायद उससे आपको मोटिवेशन मिले। मेरी फ्रेंड ने मुझे विजिट किया, मेरी डिलीवरी हुई थी और उसने मुझे देखा, उसने कहा लगता नहीं है तुम्हें देख के तुम्हारी डिलीवरी हुई है। तो मैंने किया हुआ क्या था, एक लिप कलर लगाया हुआ था और बाल समेटे हुए थे। तो मतलब जब आप बीमार भी हो ना तो किसी को लगे नहीं कि आप बीमार हैं। आप अपने लिए एक अच्छी खुशबू का इंतखाब कर सकती हैं। आपके पास एक अच्छे परफ्यूम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आप अपने पास बॉडी स्प्रे रखें, एक अच्छा सा परफ्यूम रखें और एक बॉडी लोशन या बॉडी क्रीम जो भी आप रखना चाहें वो कर सकते हैं। आई थिंक इन चीज़ों पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि खुशबू काफ़ी देर तक आपकी बॉडी पे रहे तो अपने पल्स पॉइंट्स पे परफ्यूम का इस्तेमाल करें, लाइक रिस्ट पे और कान के पीछे और नेक पे। इसके पीछे एक साइंस है। पहले मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं यहाँ पे लोग क्यों लगाते हैं परफ्यूम वगैरह, तो आप यहाँ पे लगा के देखिएगा तो जो खुशबू है वो काफ़ी देर तक आपकी बॉडी पे स्टे करती है। और अच्छा, हमें अपनी ड्रेस सेंस को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में होती हैं, बहुत सारे स्टाइल्स, बहुत सारे डिज़ाइंस, तो ज़रूरी नहीं है कि हर तरह का स्टाइल का बना हुआ ड्रेस हमारे ऊपर अच्छा लग रहा हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम पे सूट करती हैं, दूसरों पे नहीं करती, दूसरों पे अच्छी लग रही होती हैं, हम पे नहीं करती। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ के अपने लिए कपड़ों का इंतखाब करें। जो चीज़ आपको पहने हुए अच्छी लग रही है उसी तरह के स्टाइल्स पहने और ज़्यादातर कोशिश करें कि सॉलिड्स पहने। वैसे मैं हमेशा से सॉलिड्स पसंद करती हूँ लेकिन अभी ये कुछ अर्सा पहले बहुत ज़्यादा प्रिंट्स आना शुरू हो गए थे, फ्लोरल प्रिंट्स वगैरह, तो मैंने भी ख़रीद लिए। लेकिन मेरी जो पर्सनल चॉइस है वो सॉलिड्स ही है। ट्रेंडिंग में जितनी चाहे चीज़ अच्छी क्यों ना हो, जब तक वो मुझ पर अच्छी नहीं लगेगी मैं उसको फॉलो करना पसंद नहीं करूँगी। मैं ये कहूँगी कि आपका अपना एक स्टाइल होना चाहिए, आपकी एक अपनी सिग्नेचर लुक होनी चाहिए ताकि लोग आपको फॉलो करें। तो इसी तरह का आपका स्टाइल होना चाहिए। अब आ जाते हैं शूज़ और बैग की तरफ। अपनी कलेक्शन में कुछ ऐसे बेसिक कलर्स ऐड कर लें जो आपकी हर ड्रेस के साथ अच्छे लगें। और इसके अलावा वैसे तो ड्रेसअप आप जब हुए हुए होते हैं तो हील्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप हाई हील्स नहीं यूज़ कर सकते तो फिर ब्लॉक हील्स का बाकी बातें एक तरफ, जब तक आप अंदर से ठीक नहीं है ना तो बाकी की तमाम चीज़ें आपको वो बेकार लगती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। हेल्दी फूड लिस्ट भी आप बना के अपने फ्रिज पे लगा सकती हैं। लाइक अगर आपको कोई चीज़ खाने में सुस्ती होती है, जैसे मैं कभी योगर्ट जो है वो खाने में सुस्ती करती हूँ, नहीं खाती हूँ, दूध पीना भूल गया, या फिर जैसे कि आजकल मैं सोच रही थी कि कलौंजी अपनी रूटीन में शामिल करूं। तो कभी ऐसा होता है कि किसी दिन खा ली, दूसरे दिन भूल गई, तो अगर सामने आपके वो चेकलिस्ट लगी हुई होगी तो फिर आप उसमें से देख के फिर खाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें अपने लिए करनी पड़ती हैं क्योंकि लेडीज़ इसी तरीके से होता है कि बच्चों को देख लिया, फैमिली को देख लिया, लेकिन अपने आप को भूल जाती हैं। अपने आप को भूलना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है, हर हाल में अपने आप को फिट रखने की कोशिश ज़रूर करनी है। अब आते हैं मेंटल हेल्थ की तरफ। मेंटल हेल्थ हमारी बहुत सारी चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रही होती है जिसे हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। हम अपनी डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस ले रहे होते हैं और उससे आहिस्ता आहिस्ता हमारी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही होती है। अपनी रूटीन से स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें और इसके अलावा अपनी नींद पूरी करें। जब तक आपकी नींद पूरी ना हो, आप सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बना दिया हुआ है, उसी निज़ाम को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम इन तमाम मसलों में से निकल सकते हैं जिनको हमने अपने ऊपर हावी किया हुआ है। आपकी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा एक हिस्सा आपकी गुफ्तगू है। अगर आपकी गुफ्तगू अच्छी नहीं है,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उन्होंने पहना हुआ तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जैसे वो बात करेंगे उनकी पर्सनैलिटी उधर ही डाउन हो जाएगी। आप धीमे अंदाज में बात कर सकते हैं, और ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही फेक हो जाएं किसी के साथ, लेकिन नेचुरल उसमें अंदाज में रह के आप धीमे अंदाज में सॉफ्ट स्पोकन होकर बात कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो उनकी गुफ्तगू का हिस्सा ही किसी को टॉन्ट करना होता है, तो आप इस चीज़ों को अवॉइड करें। इस तरीके से नेगेटिविटी आपकी एक पर्सनैलिटी में आती है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और अगले बंदे को यही टेंशन हो कि अब तो इसने बात ही ऐसी करनी है जिससे किसी का दिल ही दुख जाए। तो कोशिश यही करें कि सख्त अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। इंसान को सोच समझ के बात करनी चाहिए, ये भी नहीं कि आपके मुंह में जो आए आप बोल दें, या फिर आप ये कहें कि नहीं हमारा तो ये मतलब ही नहीं था, जबकि उनका मतलब वही होता है, दिल दुखाना ही होता है दूसरों का। तो खैर ये ग्रीटिंग मैनर्स जो है वो हर किसी को आने चाहिए, जो कि आपकी पर्सनैलिटी का बहुत ही बड़ा हिस्सा है और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इस तरीके से आपके बच्चे भी आपको देख के सीखते हैं। तो अगर आपकी अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम्ड होगी, आप अपने बच्चों को भी ग्रूम कर सकेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बच्चों के ऊपर। यहाँ पे मैंने ABC जूस बनाया है, जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और इसके अलावा आपके आयरन लेवल को बैलेंस करता है। इसमें मैंने कुछ चिया सीड्स ऐड किए हैं, और थोड़ा सा मैं इसमें फ्लैक्स सीड्स पाउडर ऐड कर दूँगी। फ्लैक्स सीड्स जो है वो थोड़े से गर्म होते हैं, तो अगर आप गर्म चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं तो उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा। फ्लैक्स सीड्स आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, और इसके अलावा जो लोग फ़िश नहीं खाते हैं या कम खाते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है। तो एक सोर्स है ओमेगा 3 लेने का, तो आप ये भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं होस्टिंग एटिकेट्स की तरफ। देखें, जब आपके घर मेहमान आते हैं तो आप कोशिश करेंगे एक अच्छी सी टेबल सेट करें, चाहे सादा सा खाना हो या आपने सिंपल से कोई भी स्नैक रखे हैं, लेकिन इस तरीके से आप उसको रखें कि प्रेजेंटेबल लगें। और जब आपके घर आपके मेहमान आते हैं तो उसको अच्छे तरीके से वेलकम करें। और अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ मेहमान थोड़ा शर्मा रहे होते हैं, खाना नहीं ले रहे होते हैं, तो ये होस्ट का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने गेस्ट से पूछे कि अगर आपने खाना नहीं लिया है तो आप उनको मज़ीद खाना ऑफ़र कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये अक्सर देखा है, अक्सर लोग खाना सर्व तो कर देंगे लेकिन मेहमानों से पूछेंगे नहीं कि आपने खाना खाया, अच्छे से खाया, या कोई चीज़ ऐसी रह गई है, ली है या नहीं ली है। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो भी नोटिस में आ रहे होते हैं। तो खैर ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती हैं, तो अपने आप को कोशिश करें कि इस लिहाज से भी ग्रूम करें। आज की वीडियो मैंने बड़ी मोहब्बत से अपनी बहनों के लिए बनाई है, उनको मोटिवेट करने के लिए। तो फिर आपने व्लॉग को लाइक भी ज़रूर करना है, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे मैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।